तो यूएस आने का प्लान है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक ज़बरदस्त बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी आई है। आपका भाई आपको सारा गाइड करेगा, क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्या कॉस्ट आ सकती है आपकी, किस तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको फुली फंडेड में अवेल कर सकते हैं, सारा गाइड करूँगा। अपनी नोटबुक या फ़ोन वगैरह ले लीजिए ताकि आप नोट्स ले सकें। और मज़ीद जो है मैं इसकी तफसील जो है बायो में भी डाल दूँगा इसकी वेबसाइट की, वहाँ से भी आप सारा पढ़ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है क्या? इट्स अ डिप्लोमेट फोरम इन 2025 जो कि हो रहा है यूएस में, बाकी कंट्रीज़ में भी हो रहा है। जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा जा रहा हूँ इट्स रिगार्डिंग ओनली इन यूएस, जो कि वाशिंगटन डीसी में हो रहा है। कब हो रहा है? इट्स इन अप्रैल 3 से लेकर अप्रैल 6 तक है फॉर 4 डेज़ 2025 आफ्टर अबाउट 2.5 मंथ्स। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये किस बारे में है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ 4 डे इवेंट जिसके अंदर डिप्लोमेट्स आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स आ रहे हैं, एंड इट्स अ इवेंट टू डिस्कस, टू इंटरैक्ट, टू मेक कनेक्शंस अदर पीपल। और जितने भी स्टूडेंट्स या जॉब होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स। एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप फर्स्ट आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड, टॉप के 20 स्टूडेंट्स को दे गोना प्रोवाइड 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जो कि बड़ी बेहतरीन है। उसके अलावा अगर टॉप 20 में नहीं आ पाते तो फर्स्ट 100 को भी ये पार्शली स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। डजेंट मैटर आप किस कंट्री से हैं, डजेंट मैटर आप कहाँ के नेशनल हैं, पाकिस्तान, यूएस, इंडिया, कनाडा, किसी भी मुल्क से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई मज़हब की कैद नहीं है, रिलीजन का ही अप्लाई कर सकता है। नो, दो चीज़ें हैं, एक एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स। गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप जॉब कर रहे हैं तो वो होने चाहिए। स्टिल स्टडीज़ में है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे आके भी परस्यू कर सकते हैं इन देयर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। इट्स अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस, इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, इट्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग, इट्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इट्स अबाउट डिजिटल डिप्लोमेसी, इट्स अबाउट ग्लोबल हेल्थ। ये सारे जो लोग डिप्लोमेट्स या जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज़ कर रहे हैं उनको इसका थोड़ा बहुत नाउ हाउ हो। मेरा ये बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये पूरी तरीके से गाइड कर दूं। बाकी जो मज़ीद A to Z डिटेल्स हैं इनकी वेबसाइट पे भी है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँ। ये रिक्वेस्ट है कि ये पूरी वीडियो देख के जाना, क्योंकि बड़े जतनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 30 सेकंड लूँगा आपके, उसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जतनों से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक जल्द से जल्द वीडियो पहुँचे। पहली चीज़ ये, रात को हो रही थी ठीक ठाक स्नो फॉलिंग, मैं 11 सवा 11 रेस्टोरेंट से फ्री हुआ, मैंने यहाँ पे बैठ के वीडियो बनानी थी, मैंने वीडियो बनाई। 12 बजे मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा यार आप वीडियो सारी आउट ऑफ फोकस है, कैमरा बजाय मेरे फेस के पीछे विंडो को फोकस कर रहा था, सारी ब्लर आउट हुई थी। रात को 12:30 बजे मैं दोबारा रेस्टोरेंट आया, मैंने दोबारा वीडियो बनाई। मैं 1 बजे घर गया, जाके मैंने जब 1:15 बजे दोबारा से मेमोरी कार्ड चिप इन किया, अगेन देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माई कैमरा, सारी आउट ऑफ फोकस। पर रात को 2 बज गए थे। अब सुबह मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, सिर्फ मैंने नाश्ता किया और मैं दोबारा से आया हूँ थर्ड टाइम ये वीडियो बनाने, जस्ट टू लेट यू नो गाइज अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए दिन की वीडियो बना के घूम फिर के दिखा देना वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करना, क्योंकि इट्स रिगार्डिंग योर फ्यूचर का सवाल है। तो इसमें किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बड़े ज़िम्मेदारी का काम है ये, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जनाब, इसमें आउटकम्स क्या होंगे। एम्पावर फ्यूचर लीडर्स, जितने भी लोग डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने फ्यूचर्स परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी वर्कशॉप है ताकि आपको पता चले, आपको मल्टीकल्चरल लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, वर्कशॉप में जाने का मौका मिलेगा, इनके थिंक टैंक्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप यू गोना गेट अ सर्टिफिकेशन एज वेल विच इज़ वेरी गुड। अब आ जाते हैं कि आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप इसको फुली फंडेड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके जी 4 तरीक़ाकार हैं अप्लाई करने के, सस्ते से लेकर फुल महंगे तक जाएंगे, उसके बाद वो फुली फंडेड वाली आते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन के 4 तरीक़ाकार हैं। जो सबसे सस्ता है $17, उसकी जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो आपके पास इन्विटेशन लेटर आएगा, आपके जाने आने का, जिस कंट्री से भी आ रहे हैं पूरा आपको एयर टिकट दिया जाएगा, आपके रहने का ख़र्चा, आपके अकोमोडेशन, आपके खाने पीने का खर्चा, जो 4 दिन की वर्कशॉप है उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, A to Z जनाब इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड है। इसका एक फ़ायदा एक नुकसान है। फ़ायदा ये सबसे सस्ता है, $17 की सिर्फ एप्लीकेशन है, उसके बाद अगर हो जाता है दिन वारे नहीं आ रहे। जो इसका नुकसान है वो ये कि इट्स नॉट अ कन्फर्म्ड सीट, इसमें इनके मैनेजमेंट डिसाइड करेगी किन स्टूडेंट्स को या किन जॉब होल्डर्स को वो इनविटेशन लेटर भेजेंगे, किन लोगों को वो पूरी फैसिलिटी देंगे, किन लोगों को नहीं देंगे। तो इट्स लाइक 50-50 चांसेस, आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुरअंदाजी वाला चक्कर समझ लें, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उससे इससे थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी है। सेम इवेंट दिस वन इज़ अराउंड $120। इसके अंदर क्या आ जाता है, आपको एक्सक्लूसिव इन्विटेशन लेटर मिलता है,
ठीक है। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना पैकेज अपग्रेड करवाने की। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको इससे भी अच्छे पैकेज में जाना है और आप अपग्रेड करवाना चाहते हो, ऑफ कोर्स उसकी फ़ीस थोड़ी सी और ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें ये है कि आप बाद में करवा भी सकते हो और जो बाकी की पेंडिंग अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी दे सकते हो, और दैट्स अ गुड डील एज वेल। 120 बहुत सस्ता है, और इसके अंदर आपको पूरी वो सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं किस तरीके से अपना अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने इसको पूरा अवेल करना है। तो इसके अंदर वो पूरा वो गाइडेंस देते हैं, लेकिन पहले में सिर्फ आपने $17 दे दिए, फिर आपके लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉरम एक्सेस। उसकी फ़ीस इससे भी ज़्यादा की फ़ीस है $450, लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटी थोड़ी इससे भी ज़्यादा अवेल हो जाती है। उसके अंदर एक तो आपको फॉरम एक्सेस मिलती है, जिस प्लेटफॉर्म में सारी डिस्कशंस हो रही होंगी वहाँ पे आप जा, जो इनके थिंक टैंक्स हैं, जिनके अंदर इनके दुनिया से आए हुए लीडर्स होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनके साथ डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, उनके साथ वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलेगा। और इसमें जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि सैकड़ों लोगों के सामने एज अ इंटरनेशनल स्पीकर आप बोल सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा फ्रॉम द यूएस इंस्टीट्यूट, विच इज़ अ प्रीटी गुड डील। अब आ जाते हैं लास्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू $17 इट्स प्रीटी मच एक्सपेंसिव। उसकी प्राइस है $999, लाइक अराउंड $1000। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एक तो आपको एक्सक्लूसिव इनविटेशन लेटर मिलेगा कि आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। दूसरा, उसके अंदर आपको अकोमोडेशन, आपके खाने पीने का खर्चा और जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है वो सारी उसके अंदर ही हैं। उसमें ये है कि आपका ये नहीं है कि यार $17 में आपको सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे, बट इट्स $999, इट्स एक्सक्लूसिव, फुली फंडेड बाय योर्स। अगेन वो आपको यूएस का सर्टिफिकेशन लेटर भी मिलेगा, आपको इन्विटेशन लेटर भी मिलेगा, आपको पूरा वीज़ा प्रोसेस में वो गाइड भी करेंगे, आपको इंटरनेशनल स्पीकिंग का भी मौका मिलेगा। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स होंगे 20 को वो 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी देंगे फॉर फ्यूचर स्टडीज़, एंड अदर देन दैट 100 स्टूडेंट्स को वो पार्शली स्कॉलरशिप्स भी देंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इसको अवेल करना चाहता है, गो हैड। अब आ जाते हैं कि इसकी डेडलाइन का। एज़ पर देयर वेबसाइट इट्स 8 days and 11 hours, जो कि मैं हिसाब लगाऊँ तो तकरीबन 19 या 20 जनवरी बन रही है। यार आप 20 की जगह भी 19 जनवरी माइंड में रखो कि 19 जनवरी डेडलाइन है। और इसके फ़ायदा क्या है? कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, कोई एजेंटों का चक्कर नहीं है, सारा कुछ आपने खुद से करना है घर बैठ के। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, गो टू देयर वेबसाइट, इट्स ईजी स्टडी। और हाँ, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। नो आइल्स रिक्वायर्ड, नो टॉफल रिक्वायर्ड, नो डुओलिंगो रिक्वायर्ड। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आती तो अपने सर पर 2 थप्पड़ लगाओ, कितनी क्यों नहीं आ रही। अगर आप वेबसाइट पढ़ सकते हो, इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, आप सारा खुद से अप्लाई कर सकते हो। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। जो एक चीज़ है कि जितना भी जो कुछ, अगर आपका वीज़ा खुदा करे लगना है या खुदा ना खास्ता नहीं लगना, तो वो आपको जनवरी या फरवरी तक पता चल जाना है, क्योंकि अप्रैल में तो ये है 19 या 20 जनवरी इसकी डेडलाइन है। इसके अंदर अंदर ही जो पेपर वर्क प्रोसेस होना है। जो एक चीज़ फिक्र वाली है वो ये है कि अगर आप अप्लाई करते हो और आपको इन्विटेशन लेटर आ जाता है तो आपको वीज़ा डेट जो है वो जल्दी मिल जाए। उसके अंदर भी DS 160 फॉर्म, जो भी प्रोसेस है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर सारा ये लोग गाइड करेंगे। तो महीने 2 की बात है, सिर्फ रिस्क लेके देख लो। $17 वाला लेना है वो लेके देख लो, नहीं तो लोग 40-40, 50-50 लाख देने को बैठे हुए हैं कि साडा बंदा कनाडा पहुँचा दो, साडा बंदा अमरीका पहुँचा दो, अगो सामने आंदे सामदा सुमदा कोई नहीं, 2 दिन रखते हैं, फिर अगले ठोड़ कर आंदे ने, चलो निकलो इत्थों बाहर। तो खुद करना है, किसी ने आके मदद नहीं करनी, किसी ने आके अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। आई एम प्लेइंग माय पार्ट। बहुत सी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मुझे भी, जो शायद मैंने भी मिस की, जो मैं अब रिग्रेट करता हूँ। आई डोंट वांट यू गाइस टू रिग्रेट दैट। तो इसको अवेल करें। रिस्क लेने की बात है, एक दफ़ा रिस्क ले लिया, अगर नहीं रिस्क लोगे तो फिर तो कंफर्म है कि नहीं हो सकेगा। और अगर रिस्क ले लिया और अल्लाह करे हो जाए, तो फिर वारे न्यारे नस्लें समझ जाएंगी। घर वाले भी दुआएं देंगे कि हमारी फैमिली में एक बंदा आना था जिसने एक परंपरा चेंज करनी थी और घर को बदलना था और घर के हालातों के लिए बाहर जाना था। जो लोग डिप्लोमेट्स बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है। और जो दूसरे मेरे भाई जो मेरी तरह है, जो यहाँ पे आना चाहते हैं सिर्फ कि यहाँ पे आगे आगे कोई जुगाड़ निकल जाए, यार सारा कुछ हो जाता है। 10,000 तरीके हैं। जैसा आ जाओ, वाशिंगटन DC से 15 मिनट दूर हमारा ये रेस्टोरेंट है, आपका भाई इधर है, आके मुझे मिल लेना। पूरा गाइड करूँगा किस तरीके से आपको आगे चलना है, किस तरीके से स्टडी वीज़ास में कन्वर्ट करवाना है, किस तरीके से और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारा कुछ हो जाता है। इस लिटरली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो इट्स अप टू यू, आप अवेल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे क्या मिल जाना इससे। ना तो मैं आप लोगों से फीसेस ले रहा हूँ, ना मुझे इससे कोई और रिटर्न है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। मैं या मेरे जैसे और लोग जो यहाँ पे आ गए हुए हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने कोशिश की, अल्लाह ताला की इनायत हुई, हम लोग पहुँच गए। आई वांट हेल्प माय कम्युनिटी, आई वांट हेल्प माय पीपल जो वहाँ पे रह के सर्वाइव कर, किस तरीके से लोगों के गुजारे हो रहे हैं। लेकिन जिसका जहाँ पे बस चल रहा है, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदीया, हर बंदा निकल रहा है।
और अगर यहाँ पे आने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि इतने सस्ते पैसों में, $1000 में कितना बनता है, मेरे हाल से 2.5-3 लाख रुपया बनता है, और $17 तो मेरे हाल से वैसे ही कोई 10-20-30 हज़ार रुपये बनते हैं। अप्लाई करके देख लो यार, बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप जॉब होल्डर हो, एनीवन कैन अप्लाई। टेक अ रिस्क, डू इट, कोशिश करके देखो, अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ तो हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे आ गए तो फिर भाई से भी मुलाकात करना यार, बैठेंगे गपशप लगाएंगे, आपको खाना शाना खिलाऊंगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट, मेरी तरफ से मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, फर्स्ट इनकी वेबसाइट लिंक में है, उसको देख लो। उसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए हो, कमेंट्स में बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ। डेडलाइन नज़दीक है, आज क्या डेट हो गई है, मेरे हाल से 11 या 12 हो गई है। टुडे इज़ जनवरी 11th, इट्स ओनली 8-9 days लेफ्ट। मिस करने का टाइम नहीं है। डू इट फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।